तो ये है मेरी अवध असम एक्सप्रेस के जर्नी की सेकंड पार्ट, जो कि भारत की डेली चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन है। और इस सेकंड पार्ट में ये जर्नी हम शुरू करेंगे बरौनी स्टेशन से राजस्थान के लालगढ़ तक। यात्रा बहुत ही स्पेशल थी और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो पार्ट जरूर से देख ले। और यहाँ पहुँचने का सही समय था 2:15 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से पहुँची है। बाकी यहाँ तक आते आते हमने ऑलमोस्ट 1350 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो पूरी कर ली है। और बात करें बरौनी की, तो ये एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारी लाइनें जो है वो आके मिलती है। एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि खगड़िया की तरफ से ये लाइन आ गई, ऊपर से यहाँ से एक लाइन जो है वो हाथीदा होते हुए पटना की तरफ निकल जाती है, और यहीं से एक लाइन निकल जाती है हाजीपुर की तरफ और समस्तीपुर की तरफ। तो इसलिए बरौनी को एक बहुत ही बड़ा जंक्शन बोलते हैं और बहुत सारी फेमस ट्रेनें जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। बरौनी ग्वालियर हो गई, बरौनी गोंदिया हो गई। तो बैक टू बैक बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, फिर उसके बाद से पहुँच जाएंगे छपरा, फिर सिवान, भटनी, गोरखपुर तक बहुत सारे हॉल्ट जो है वो आने वाले हैं। और सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि ये रूट में बार बार ट्रैवल नहीं करता। बाकी शाम का वक्त है और शाम में हमने ये प्रीमिक्स चाय जो है ये ले ली, और भाई ने पाइनएप्पल जो है वो ले लिया था, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहा है। और उसके साथ ही साथ डोसा जो है वो भी लिया गया। बरौनी में डोसा मतलब देख कर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब अपना शाम का जो इवनिंग स्नैक्स है उसको फिनिश करते हैं। और जर्नी तो चलती रहेगी, जर्नी आज भी चलेगी, जर्नी कल भी चलेगी, और परसों जो है सुबह जर्नी ख़त्म होगी। बहुत लंबी जर्नी है अभी। उजियारपुर, और यहाँ पे ना वैशाली एक्सप्रेस से अपना जो क्रॉसिंग है वो हो सकता है। तो ये क्रॉस हुई वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और हमारे ट्रेन के यहाँ से निकलने का संकेत भी हो चुका है। और बस करीब 4-5 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे समस्तीपुर जंक्शन। काफ़ी सारी ट्रेनें जो है वो खड़ी है। तो वक्त हो चुका है शाम के 5 बजे का और पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। वैसे यहाँ पहुंचने का सही समय था ना वो था 3:30 बजे का, लेकिन ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट आई है। और सबसे अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ कि बरौनी से यहाँ आने तक में ट्रेन को ऑलमोस्ट बस 1 घंटा रहना चाहिए, लेकिन ट्रेन जो है वो 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त ली है। 50 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त। और हाँ, बात करें समस्तीपुर की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो अलग होती हैं। एक लाइन जो है वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है खगड़िया की तरफ, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से हाजीपुर की तरफ, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से दरभंगा की तरफ, और वही लाइन आगे निकल जाती है जयनगर की तरफ। तो इतनी सारी लाइनें जो है वो समस्तीपुर से निकलती हैं, इसलिए समस्तीपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। तो सनसेट तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, बाकी अब कोई उम्मीद भी नहीं है आज के दिन में। लेकिन क्या आपको पता है कि अवध असम के 7 रेक्स हैं और हर दिन आपको अवध असम के साथ जो क्रॉसिंग है ना वो देखने को मिलेगी। आज भी हमें अवध असम के साथ क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो क्रॉसिंग होगी वो गोरखपुर के पास में कहीं होने वाली है, तो बहुत टाइम है अभी तो। और अब जल्दी अपना अराइवल मुजफ्फरपुर जंक्शन पे होने वाला है। आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस। भैया जी, वक्त हो चुका है शाम के 6 बजे का, और ट्रेन के यहाँ पहुँचने का जो सही समय था, निर्धारित समय था, वो था शाम के 4:30 बजे का। यानी यहाँ भी ट्रेन अराउंड 1.5 घंटे देरी से पहुँची है। तो ट्रेन देरी से ज़रूर पहुँची है, पर एक चीज़ बताने में मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता, वो ये, अगर मुजफ्फरपुर कभी अगर आते हैं अगर अप्रैल मई के महीने में, तो यहाँ की जो लीची है ना वो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ की लीची यूपी नहीं, बिहार नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो कल सुबह हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और
आज दूसरा दिन है हमारे इस जर्नी का। शाम ढल चुकी है। सोचो एक छोर पे सनसेट इतनी जल्दी हो जाता है और एक छोर पे अभी सनसेट हुआ भी नहीं होगा। तो हमारा देश वाकई में बहुत ही बड़ा है और इस बड़े से भारत को अगर ट्रेन से एक्सप्लोर करो ना तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। अब बहुत कुछ देखते हुए ट्रैवल करते हो, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो। कल हम असमीज़ बंगाली बोल रहे थे और आज हम भोजपुरी बोल रहे हैं बिहार में। कल हिंदी अवधि जो है वो बोलना शुरू कर देंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, फिर उसके बाद से राजस्थान में हल्की सी राजस्थानी जो टच है वो भी आ जाएगा। तो बहुत कुछ बदलता है एक लंबी जर्नी में। और आज का पूरा दिन ना बहुत ही एक्टिव रहा है। पूरा दिन आपको सुबह से बिहार जो है उसके दर्शन करवा रहे हैं और एंड तक यानी कि रात के 8:30 बजे तक आपको बिहार ही दिखाते रहेंगे जब तक छपरा नहीं पहुंच जाते। तो आज का दिन बिहार के नाम था, आज की जर्नी बिहार के नाम थी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आप लोग। और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा ब्लिसफुल बिहार में इतना सारा वक्त बिताने के बाद से। बस रात में 8:30 के बाद यूपी में एंटर हो जाएंगे और यूपी के बाद फिर दिल्ली और दिल्ली से आखिर में हरियाणा होते हुए राजस्थान जो है वो पहुंच जाएंगे। पर उससे पहले हाजीपुर पे अपना अराइवल हो जाता है और यहाँ पे ऋषि भैया आने वाले थे हमारे लिए कुछ डिनर लेके, पर बारिश के कारण से डिनर वो नहीं ला पाए और यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिला नहीं शूट करने का, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए और ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया। तो बात करें हाजीपुर की ना तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन आती है मुजफ्फरपुर से, एक लाइन जो है वो आती है सीधा बरौनी से और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दानापुर की तरफ और एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि छपरा की तरफ। तो इसलिए हाजीपुर को जंक्शन बोलते हैं और काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये। और यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे पटना शहर भी स्थित है। तो पटना और हाजीपुर की दूरी बहुत ही कम है, सिर्फ एक बीच में गंगा नदी जो है वो इन दोनों शहरों को डिवाइड करती है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गंडक नदी को। रात का वक्त है इसलिए बहुत कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं। तो गंडक रिवर क्रॉस करने के तुरंत बाद सोनपुर जंक्शन जो है वो आ जाता है और यही एक नदी है जो इन दोनों जगहों को अलग करती है एक दूसरे से। बाकी चलिए सोनपुर जंक्शन का जो स्टेप है वो आपको दिखाते हैं। आज पूरा बिहार में आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने वाले हैं और मुझे लगा कि हम लोग सोनपुर को स्किप करने वाले हैं, पर ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक जाती है। पर ऋषि भाई ने इतने प्यार से समोसे लाए हैं, ये ज़रूर से मैं खाना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया समोसे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। थैंक यू सो मच ऋषि भाई, बहुत ही अच्छे हैं। अब समोसे से पेट तो नहीं भरने वाला था, तो ट्रेन का डिनर हमने बस ऐसे ही मंगा लिया ताकि टेस्ट कर सके और थोड़ा बहुत पेट ही भर सके। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो छपरा कचहरी में रुकी हुई है और हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा खाना जो था वो बचा हुआ था। तो सोच रहे हैं किसी को दे दे जो ज़रूरतमंद हो। यहाँ पे सामने एक भैया दिख रहे हैं, उनको दे देते हैं। छपरा कचहरी है, कहाँ जाना है? यार ऐसे बेंच पे बैठ करके ना कुछ अच्छा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये ऋषि भाई लाए थे, भूजा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, जो कि हाजीपुर से लेकर के आए थे वो। तो ये जो पूरा बेल्ट है ना गैंगेटिक प्लेन वाला, ये पूरा कृषि पे निर्भर है, बहुत खेती होती है यहाँ पे। और ये जो भूजा है ना, मेनली गांव में लोग क्या करते हैं कि जो लोग किसान लोग, तो वो लोग अपने साथ ना ये लेके जाते हैं, भूजा लेके जाते हैं ताकि दोपहर के वक्त में इसे खा सकें। तो चलिए फाइनली छपरा जंक्शन पे अपना अराइवल जो है वो हो रहा है और ये जो है ना ये लास्ट स्टेशन होने वाला है बिहार का, मतलब लास्ट हॉल्टिंग स्टेशन होने वाला है बिहार के अंदर। और इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन जो है वो यूपी में एंटर करने वाली है। और सामने ऐसा लग रहा है कि गंगा कावेरी जो है वो खड़ी है, छपरा चेन्नई। जी हाँ, बिल्कुल वही लग रही है मुझे। तो यहाँ पहुँचने का सही समय था शाम के 7:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे करीब 1 घंटे 20 मिनट लेट पहुँची है। 1.5 घंटे लेट तो ट्रेन चली रही है और बाकी छपरा कचहरी पे ट्रेन जो थी वो आधे घंटे खड़ी थी। बाकी यहाँ से एक दुख की बात ये है कि जो हमारा केबिन बिल्कुल खाली चल रहा था सुबह से, आज फाइनली अब कोई पैसेंजर जो है वो अब आने वाले हैं और अब जो फ्रीडम है वो थोड़ी कम हो जाएगी।
और मेरे ख्याल से ये अरुणाचल एसी एक्सप्रेस है और इसके आते ही हमारा डिपार्चर हो गया। पर एक बात तो पक्की है कि ये ट्रेन हमें ओवरटेक करने वाली है, मे बी नेक्स्ट स्टेशन पे। तो पहुंच चुके हैं सिवान और देखते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल एसी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करती है या फिर किसी नेक्स्ट स्टेशन पे हमें इंतजार करना होगा। तो कुछ देर ट्रेन रुकी थी पर यहाँ पे एसी एक्सप्रेस का ओवरटेक नहीं हो पाया, वो ओवरटेक नहीं कर पाई। पर अब लगता है कि शायद नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा। यार नींद तो बहुत आ रही है क्योंकि सुबह से ही कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है। पूरा दिन बिहार आपको दिखाया और अब फाइनली यूपी में एंटर हो चुके हैं और यूपी का पहला हॉल्ट जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो भटनी जंक्शन पे अपना अराइवल बस होने ही वाला है। और तो फिलहाल वक्त हो चुका है रात के 10:30 बजे का और पहुंच चुके हैं भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये यूपी के अंदर अपना पहला हॉल्ट है। और एक और चीज़, जब हम छपरा में थे तो आपने देखा कि अरुणाचल एसी एक्सप्रेस जो थी उसका अराइवल हुआ था और हमारा डिपार्चर हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे वो ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली, क्योंकि हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। और अरुणाचल एसी एक्सप्रेस जो है वो एक प्रीमियम ट्रेन है और जनरली उसके इतने हॉल्ट नहीं है, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिल रही है इस ट्रैक पे, तो वो हमें ओवरटेक करेगी और हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रहने वाली है। और अब भटनी के बाद ट्रेन गोरखपुर से ठीक पहले रुक जाती है और यहाँ पे हमारी मुलाकात शायद से अवध आसाम एक्सप्रेस से फिर से होने वाली थी। और एक और चीज़ है कि ये गाड़ी जो है वो हमें कल की डेट में मिलने वाली थी, यानी कि जो दिन बीत चुका है, लेकिन अब फ़िलहाल 12 बजे का वक्त हो चुका है तो अभी हमें मिली यहाँ पे। वरना ये ट्रेन हमें गोरखपुर में 11:30 बजे क्रॉस होने वाली थी। तो देखो कितनी ज़्यादा अवध आसाम एक्सप्रेस है, मतलब इसके 7 रेक्स चलते हैं और हर दिन एक ना एक अवध आसाम से क्रॉसिंग जो है मिली जाती है। आज मिल गई और दिन के वक्त में भी हमारी ट्रेन जब मुरादाबाद के आसपास कहीं होगी तो वहाँ भी एक अवध आसाम से हमारी मुलाकात जो है वो होने वाली है। और सामने जा रही है गोरखपुर वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस। तो रात के करीब 12:50 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के करीब 11:30 बजे, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ भी 1.5 घंटे की देरी से पहुँची है। और ट्रेन आराम से चाहती तो कवर कर लेती है, लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकी है। और गोरखपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप नौतनवा की तरफ जा सकते हैं, कप्तानगंज की तरफ जा सकते हैं, गोंडा जिधर हम जा रहे हैं उधर जा सकते हैं, और जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि सिवान की तरफ से, तो ये लाइनें जो हैं वो आके यहाँ मिलती है, इसलिए गोरखपुर को जंक्शन बोलते हैं। बहुत ही बड़ा जंक्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गोरखपुर में इंडिया का 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी है, जिसकी लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर की है। तो अब आप लोग बताओ इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पे है? गोरखपुर से निकलने के बाद अब काफ़ी लेट हो चुका है, रात बहुत हो चुकी है, तो सो जाते हैं और देखते हैं कि सुबह अपनी नींद कहाँ पे खुलती है।
तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और थोड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि लखनऊ से हमारी ट्रेन जस्ट अभी निकली थी, तो मैं सोता ही रह गया, इसलिए लखनऊ का अराइवल जो है वो नहीं ले पाया। और ये मेरे ख्याल से नई दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाली लेजेंडरी लखनऊ मेल है। जी हाँ, ये वही है। अब लखनऊ के बाद ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंच जाती है और यहाँ पे हमने अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आइटम जो है वो ले लिया, पर उतना कुछ खास नहीं था यहाँ पे। छोला पूरी, छोला चावल गरम 30 और 20 50 गरम खाना नाश्ता बोलो। और बात करें बरेली की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से काठगोदाम की लाइन, मुरादाबाद की लाइन और कासगंज की तरफ भी एक लाइन निकल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ काफ़ी देर से ट्रेन रुकी हुई थी और मेरे ख्याल से कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है जिस कारण से ट्रेन यहाँ पे इतनी देर से रुकी है। अब उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर में हुआ क्या है। और ये जो आप कांटे देख रहे हैं ना, ये पोर्क्यूपाइन के कांटे हैं, पूरे ट्रैक पे फैले हुए हैं। यार ये इस एरिया में बहुत सारे पोर्क्यूपाइन जो है वो पाए जाते हैं और ये उसी के कांटे हैं। मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ होगा और देखो पूरे ट्रैक पे फैले पड़े हैं। तो शायद से कोई तो ट्रेन के सामने आ गया था, इसलिए ट्रेन को यहाँ पे रोकना पड़ा। और सामने से जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस आ रही है, मतलब कि रास्ता तो क्लियर है, बस हमारी ट्रेन को संकेत नहीं मिल रहा है यहाँ से निकलने का। तो फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है। बहुत देर से ट्रेन यहाँ खड़ी थी। एलसी में भी कई लोग जो है वो फंसे हुए हैं, कोई लंबी लाइन जो है वो लग गई। तो यहाँ पे कोई लेडीज़ थी जो कि ट्रेन के नीचे आ गई थी और इसीलिए ट्रेन को काफ़ी देर रोका गया। अब ये क्लिप मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। तो बरेली जो हमने पूरी और छोले लिए थे वो तो अच्छे नहीं थे और ना ही हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यहाँ के खाओ, क्योंकि वो हेल्दी बिल्कुल नहीं होते। इससे अच्छा था कि ट्रेन का जो खाना है वो हम खा लेते हैं और ये कुछ ज़्यादा अच्छा है वाकई में। इस पूरी जर्नी में अगर हम किसी खाने पर रिलाइज थे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का खाना था। बाकी स्टेशन पे कभी कभार कुछ मिल गया तो मिल गया, लेकिन ट्रेन खाने ने कभी हमें निराश नहीं किया। और फाइनली अब हम रामपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट था, पर यहाँ रुक के मैंने इसको शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो खामखा बहुत ही लंबा हो रहा था और बहुत लोग बोलते थे कि आपने मेरा स्टेशन दिखाया नहीं, इसलिए बस मैंने आपको एक झलकियाँ जो थी वो दिखा दी रामपुर जंक्शन की। बाकी सीधा मिलते हैं आपसे मुरादाबाद में। और रामपुर से निकलने के तुरंत बाद रामगंगा नदी भी आ जाती है। और रामपुर के बाद नेक्स्ट हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन है और ये स्टेशन आपको तसल्ली से दिखाना था, तो यहाँ पे चल के आपसे कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ सामने खड़ा है ट्राई कलर में पेंटेड WP1 जो कि WP सीरीज़ का पहला लोकोमोटिव था और उस समय ये बहुत ही प्रीमियम ट्रेनों को खींचता था, लेकिन अब ये सिर्फ कुछ एक्सप्रेस ट्रेन, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स को ही खींचता है। और मुरादाबाद में मैंने बहुत सारी शूटिंग की थी, बहुत सारी आपसे बातचीत की थी, पर यहाँ पे जो माइक था ना वो ठीक से काम नहीं किया, जिस कारण से सारी ऑडियो जो थी वो ख़राब हो गई। और बाकी बात करें मुरादाबाद की तो उसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से नजीबाबाद और नई दिल्ली, चंदौसी, रामनगर की तरफ लाइनें जो है वो निकल जाती हैं। और बाकी बात करें मुरादाबाद की तो आप सभी को पता होगा कि मुरादाबाद फेमस किस लिए है। जी हाँ, यहाँ पे पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है, पीतल के आइटम बहुत मिलते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यहाँ के जो पीतल के जो चीज़ें हैं ना वो बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये अम्बाला वाली लाइन जो है वो हमसे यहाँ से अलग होती हुई नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस।
और मुरादाबाद से निकलने के बाद जल्दी ही गंगा जी के दर्शन होने वाले हैं और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग भी जल्दी हो सकती है। तो बस पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद जंक्शन और बस कुछ ही देरी में जो नई दिल्ली कानपुर लाइन है उसमें हमारी ट्रेन जो है वो अब मिल जाएगी। और फाइनली हमारी ट्रेन कानपुर नई दिल्ली मेन लाइन पे अब आ चुकी है। आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बरेली भुज आला हजरत एक्सप्रेस। तो ट्रेन गाज़ियाबाद पे रुकती ज़रूर से है, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा को शूट नहीं किया क्योंकि खामखा वीडियो लंबा हो रहा था। पर गाज़ियाबाद से निकलने के बाद हमारी बहुत सारी अच्छी खासी ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग ज़रूर से हुई। और ये मेरे ख्याल से नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस है। मैं फ़ोन बिल्कुल बाहर लेके नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है ब्रिज पे फ़ोन निकालना, और ख़ास तौर पे अगर आप दिल्ली वाले यमुना ब्रिज पे आते हो तो। और सामने रही यमुना, और यहाँ से आपको रेड फोर्ट भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से। दादा हट जाओ, ट्रेन आ रही है। तो फाइनली करीब 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली, और ये हमारा 61 हॉल्ट है। और यहाँ में मिल गए अभिषेक भैया, फ्लो ब्लॉग्स वाले, और कुछ तो लाए, हमेशा फ्लो में रहते हैं, बिल्कुल बिना सांस लिए ब्लॉगिंग करते हैं ये, और काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं ये, और कुछ तो लाए हमारे लिए। वाह, काफी भारी भरकम पेटी लेकर। और मुझे तो लग रहा है कि ये दिल्ली के छोले कुलचे हैं। छोले कुलचे लाए, वाह मज़ा आ गया है, बहुत तड़प गए थे खाने के लिए। थैंक यू सो मच है, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये अभिषेक भैया लेकर के आए थे हमारे लिए छोले कुलचे, जो हमें बहुत ही पसंद है। पता है मुझे कि दिल्ली की जो सड़क के जो छोले कुलचे होते हैं वो उतने हाइजीनिक नहीं होते, पर क्या बताएं टेस्ट इन्हीं का अच्छा लगता है। बिल्कुल एक हद तक वैसा ही टेस्ट है, और काफ़ी टाइम बाद यार छोले कुलचे खा रहे हैं, वो भी इस ट्रेन में। कहाँ से निकले थे, डिब्रूगढ़ से निकले थे, और अब जा कर के कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है यार, वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बात करें रोहतक की ना, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो जिंद की तरफ निकल जाती है, इधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गोहाना होते हुए पानीपत, और एक लाइन यहाँ से निकलती है भिवानी की तरफ, और इसीलिए रोहतक को जंक्शन बोलते हैं। और एक और चीज़ है,
रोहतक के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि रोहतक का नाम रोहतक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे रोहतास के पेड़ थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के राजा जो थे वो उनका भी नाम रोहतास था, तो जिस कारण से इसका नाम रोहतक पड़ा। बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन जो भी हो पर बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। राम राम। और आपको बताना भूल ही गया था कि यहाँ से एक रेवाड़ी के लिए भी लाइन निकल जाती है और इसीलिए रोहतक जो है वो जंक्शन है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही था। बाकी खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है। तो इतनी लंबी जर्नी में ये हमारी आखिरी शाम होने वाली थी, आखिरी सूर्यास्त था और इसी के साथ पहुंचने वाले हैं रोहतक जंक्शन। तो रोहतक के बाद जिंद जंक्शन पे अपना अराइवल हो जाता है और मैंने स्टेशन को ज़रूर बहुत बार दिखाया है, लेकिन वो सिर्फ स्किप होते हुए दिखाया है। आज फाइनली यहाँ ट्रेन से नीचे उतर के आपसे बातचीत करूँगा। अच्छा, बात करें जिंद की ना, तो कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पे आकर के जयंती देवी की पूजा की थी विक्ट्री के लिए, और इसी कारण से इसका नाम जो है वो जिंद जो है वो पड़ा। पता नहीं इसके पीछे और भी कहानियाँ हो सकती है, लेकिन ये एक कहानी है जो मैंने पढ़ी है। और जिंद को जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है पानीपत के लिए, एक लाइन निकल जाती है गोहाना के लिए, और एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि भटिंडा की तरफ। तो इसीलिए जिंद को एक जंक्शन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि। तो बस ऐसी ही मस्ती मजाक में गाने गुनगुनाते हुए रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है डिनर का, और अपना डिनर बिल्कुल ऑन टाइम आया है। और इस डिनर की स्पेशल बात ये है ना कि ये जो डिनर है वो पैंट्री में नहीं बना है, बल्कि बाहर से इसको चढ़ाया गया ट्रेन में। मोस्टली दिल्ली से इसको चढ़ाया गया। तो देखते हैं कि भाई अंदर का ट्रेन का जो पैंट्री का था वो अच्छा था या फिर ये वाला जो डिनर है वो अच्छा है। तो खूबसूरत चांदनी रात है और इसी चांदनी रात के बीच में पहुँच रहे हैं खूबसूरत भटिंडा शहर में। तो फाइनली करीब 2800 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है, और ये है हमारा 8वां स्टेट यानी कि पंजाब। पंजाब में एंटर हो चुके हैं। वैसे पंजाब में पहले एंटर हो चुके थे, लेकिन ये एक मेन स्टेशन है पंजाब के अंदर। बस एक और स्टेट जो है बचा हुआ है यानी कि राजस्थान, और राजस्थान में एंटर होते ही टोटल 9 स्टेट जो है वो हम कवर कर लेंगे इस पूरी जर्नी में। वैसे भटिंडा नाम के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि स्टार्टिंग में इसका नाम विक्रमगढ़ था, फिर उसके बाद उर्दू में इसका नाम जो है वो तबार हिंद जो है वो रखा गया, फिर उसके बाद से भटिंडा, और फिर लोकल लोगों के जनमत से ना लोकल लोगों के कंसेंट से इसका नाम जो है वो भटिंडा रखा, क्योंकि यही जो लोग थे प्रोनाउंस करते थे इस नाम को। बाकी ये कोई स्पेशल ट्रेन यहाँ पे आई है और इसमें बैठने के लिए इतनी ज़्यादा मारा मारी जो है वो हो रही है। बहुत ही बड़ा जंक्शन है और अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। और यहाँ भटिंडा में एक और स्पेशल चीज़ होने वाली है, वो ये गुवाहाटी में जो वेबफोर्ड लगाया गया था इस ट्रेन में, अब उसको हटा करके डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगाया जाएगा। मोस्टली जो AMD है वही लगाया जाएगा। तो बहुत देर तक WP4 जो था उसने अपनी सेवा दी, और यहाँ पे अब उसको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और हर जगह लेट पहुँचने वाली हमारी ये अवध आसाम एक्सप्रेस भटिंडा आते आते बिफोर टाइम आई है यहाँ पे। वैसे यहाँ पहुँचने का टाइम था 9:25, पर ट्रेन जो है वो 9:15 पे प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, तो 10 मिनट पहले यहाँ पहुँची। तो फाइनली करीब 40 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन है वो तो चेंज होता ही है, इलेक्ट्रिक टू डीजल होता है, लेकिन एक और चीज़ रिवर्सल जो है वो भी होता है। यानी कि अब ट्रेन जो थी वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर चुकी है। पहले उस साइड जा रहे थे और अब हम इस साइड जा रहे हैं। भटिंडा जंक्शन से निकलने के कुछ देर बाद हमारी ट्रेन राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो फिलहाल रात के करीब 12 बजने वाले हैं और हम हनुमानगढ़ जो है बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको याद है कि कल के दिन में जब हम गोरखपुर में थे
तो कल क्या मतलब सेम डे था, हमारे सेम डे ट्रैवल कर रहे हैं। तो रात को 12 बजे करीब जो है वो अवध असम क्रॉस हुई थी और दिन के वक्त में 12 बजे जो है वो क्रॉसिंग हुई थी हमारी। और उसके बाद ठीक अब जा कर के रात में 12 बजे जो है ना वो फिर से अवध असम जो है वो क्रॉस होने वाली है। तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा रेलवे स्टेशन है मनकसर। और बस यहीं पे हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन पे खड़ी हो चुकी है क्योंकि अवध असम जो है बस आने ही वाली है। फाइनली हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। वो तो रात को 11:23 पे ही हम राजस्थान में एंटर कर चुके थे। और राजस्थान के अंदर अपना बड़ा हॉल्ट हनुमानगढ़ जो है बस सब आने वाला है, वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद से ना थोड़ा रेस्ट करेंगे, 4 घंटे की नींद लेंगे और सीधे आपसे मिलेंगे लालगढ़ में। रात के करीब 12:04 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हल्की गुलाबी ठंड भी अब महसूस होने लगी है। अच्छा, बात करें हनुमानगढ़ की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें जो है वो आके मिलती हैं, जिनमें एक लाइन जो है वो निकल जाती है भटिंडा, जिधर से हम आ रहे हैं। एक लाइन निकलती है यहाँ से श्री गंगानगर की तरफ, एक लाइन यहाँ से जाती है सादुलपुर की तरफ और एक लाइन निकलती है सूरतगढ़ होते हुए लालगढ़, जिधर की तरफ हम जाने वाले हैं। और बात करें हनुमानगढ़ की ना, तो ये एक बहुत ही पुराना शहर है। इसको पहले भटनेर के नाम से लोग जानते थे, लेकिन बाद में 1805 के बाद जब ये शहर बीकानेर के प्रिंसली स्टेट के अंडर में आया, तब इसका नाम हनुमानगढ़ हो गया। और ये शहर इंडस वैली सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। तो बस चलिए, आप फिलहाल यहाँ का डिपार्चर जो है आप देखिए और मैं चलता हूँ, रेस्ट करता हूँ। आज आखिरी रात है इस ट्रेन में, थोड़ा बहुत नींद कंप्लीट कर लेते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन लालगढ़ पहुंच रही होगी। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं ना, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट से लेकर के इस लास्ट पार्ट को लोग देख रहे हो। कृपया ध्यान दीजिए, श्री गंगानगर से आने वाली शिकायत जयपुर के रास्ते बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। देर रात में किसी भी स्टेशन की खूबसूरती मुझे लगता है कि थोड़ी बढ़ ज़रूर से जाती है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आखिरी बार किसी स्टेशन को कैप्चर करने का, क्योंकि इसके बाद से हमारी यात्रा ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के आखिरी हॉल्ट लालगढ़ जंक्शन पे। तो बिल्कुल आधी नींद में पहुंच रहे हैं लालगढ़। और देखिए, ट्रेन जो थी बहुत लेट होती थी, लेकिन लालगढ़ बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंची है। तो फाइनली 3100 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करके पहुंच चुके हैं लालगढ़। और ये हमारा 9वां स्टेट था राजस्थान। और मैं सिर्फ एक शब्द में इस जर्नी को बोलना चाहूँगा कि ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जर्नी रहेगी, हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद आने वाली है कि हमने एक लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो की थी इंडिया की डेली रनिंग ट्रेन में, जो कि है अवध आसाम एक्सप्रेस। चलो, शुरुआत हमने की थी कन्याकुमारी से, फिर हम पहुँचे डिब्रूगढ़ से फिर यहाँ पे आए। और वाकई में ये दोनों जर्नी करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला इंडिया के बारे में। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद मेरे साथ आपने भी एक्सपीरियंस को जिया होगा। बाकी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।